हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। सो वन पंच मैन मांगा के पिछले पार्ट में हमने गौरव को मॉन्स्टर एसोसिएशन से निकलते हुए देखा था, जिसमें गौरव को एक हीरो को मारने का टास्क मिला था, जिससे कि ये प्रूव होता है कि वो सच में एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद मॉन्स्टर ग्योरो ने दो मॉन्स्टर्स को गौरव के पीछे लगा दिया था। सो इस पार्ट में हम देखेंगे साइतामा को हीरो हंटर को ढूंढते हुए, साथ ही हम गारो की खतरनाक फाइट इंसेक्ट गॉड और किंग द रीपर से होते हुए भी देखेंगे। खैर, पिछले पार्ट में हमने मॉन्स्टर्स के किंग ओरोची को गौरव से बात करते हुए देखा था, लेकिन वो गौरव को एक बात कहना भूल गया था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो वन पंच मैन मांगा का पार्ट 2 शुरू होता है। हम देखते हैं शहर में कुछ लोग मॉन्स्टर्स से डर के मारे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि सभी इंसानों को मॉन्स्टर्स के आगे सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि इन सभी लोगों को हीरो एसोसिएशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। खैर, इन सभी प्रोटेस्टर्स का मानना होता है कि अगर वो मॉन्स्टर्स के सामने खुद को सरेंडर कर देंगे तो इससे उनकी जान बच जाएगी और इसी तरह से इंसानियत इस दुनिया में सरवाइव कर सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ से गारो भी पास से ही जा रहा होता है। तभी कुछ प्रोटेस्टर गारो को पकड़ने के लिए आने लगते हैं, मगर तभी गारो अपनी एक उंगली से उन सभी की हालत खराब करने के बाद कहता है, अगर तुम्हें लगता है खुद को सरेंडर करने से बच जाओगे तो पागलो, तुम लोग मॉन्स्टर्स को कम समझ रहे हो। खैर, यहाँ पर गारो सोचते हुए समझ चुका होता है कि ये ह्यूमंस मॉन्स्टर्स की चाल की वजह से करप्ट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जब इस दुनिया में सभी कुछ खराब चल रहा है तब उसके ग्रैंड एंट्रेंस से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। सो इसीलिए गारो अपनी भूख मिटाने के लिए एक रेस्टोरेंट की ओर जाने लगता है, जहाँ फिर से वही एक आदमी एक बूढ़े आदमी को धमकाते हुए कह रहा होता है कि हे बूढ़े आदमी, तुम्हें मॉन्स्टर्स के आगे घुटने टेक देने चाहिए, नहीं तो वो मॉन्स्टर्स हम सबको मार देंगे। तभी गारो उस आदमी से कहता है, हे तुम मेरे रास्ते से हटकर कहीं और लड़ो। जिसे सुनते ही वो आदमी तेजी से गारो पर एक नाइफ से हमला करता है, मगर गारो उसके नाइफ को आगे से तोड़ते हुए उस आदमी की आंख पर लगाते हुए कहता है, मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ। जिसके बाद वो आदमी यहाँ से डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। सो रेस्टोरेंट में जाते हुए गारो सोच रहा होता है कि मैं इन जैसे इंसानों को आराम से डरा सकता हूँ, क्योंकि मैं उन सभी से अलग हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी भूख लगी है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटर 1-2 प्लेट खाना लाकर गारो के सामने रख देती है, मगर गारो उस वेटर को रोकते हुए कहता है कि इस मेनू में जो भी खाना है वो सब ले आओ, साथ में एक लोटा पानी और सलाद लाना मत भूलना। जिसके बाद हम देखते हैं कि गारो इतना ज्यादा भूखा होता है कि वो इतनी सारी प्लेट्स के खाने को कुछ ही मिनटों में खा जाता है। जिसके बाद गारो एक लोटा पानी गुड़क गुड़क कर पीने लगता है। सो इसके बाद इसी रेस्टोरेंट में हम दूसरे टेबल पर साइतामा को देखते हैं, जहां साइतामा एक प्लेट खाना खाकर और बगल में बंद गोभी से भरी हुई थैली को रखकर बैठा होता है। जहां साइतामा सोच रहा होता है, एक बंदर के लिए इतना खाना बहुत है, मेरा पेट भर चुका है और अब मुझे बिल भर देना चाहिए। क्या मेरा वॉलेट कहाँ है? क्या मैंने अपना वॉलेट सुपरमार्केट में तो नहीं गिरा दिया? अब मेरा क्या होगा? शायद मुझे जैनोस को कॉल करना चाहिए, मगर उसकी हालत ठीक नहीं है तो मैं उसे बुला नहीं सकता। अब मेरा क्या होगा? मैं उन्हें ये बात कैसे एक्सप्लेन करूंगा? अगर मैं रेस्टोरेंट से बिना बिल पे करे गया तो मुझे डाइन एंड डैश के जुर्म में पुलिस पकड़कर ले जाएगी। खैर, साइतामा यहाँ पर घोर ओवर थिंकिंग में चला गया होता है। तभी यहाँ पहुँचती है फुबुकी, मगर साइतामा को लगता है कि कोई वेट्रेस आई है, इसीलिए साइतामा और ज्यादा कांपने लगता है। मगर साइतामा जैसे ही फुबुकी को देखता है तब वो कहता है, ओ तो ये तुम हो। जिस पर फुबुकी साइतामा से कहती है, तुम्हें ढूंढना काफी मुश्किल था, तुम इतना कांप क्यों रहे हो? मैंने सुना है तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मुझे गारो को ढूंढने का 70% क्रेडिट चाहिए, इससे तुम्हारी रैंक भी अप हो जाएगी और मेरा भी फायदा हो जाएगा। कर यहाँ पर फुबुकी काफी सारी बातें साइतामा से कह रही होती है, मगर साइतामा के दिमाग में खाने का बिल पे करने वाली बातें चल रही होती है, इसीलिए वो यहाँ पर एक आइडिया लगाते हुए एक फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर कर देता है। जिसके बाद साइतामा करता ये है कि वो अपनी फ्रेंच फ्राइज फुबुकी को भी शेयर करने लगता है, जिस पर फुबुकी फ्रेंच फ्राइज का एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहती है, थैंक यू। लेकिन साइतामा इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या वो मेरे साथ काम करके काफी ज्यादा खुश है?
खैर यहाँ पर साइतामा अपनी इस खतरनाक स्माइल को फुबुकी को पास कर रहा होता है, क्योंकि इसके बदले वो किसी तरह से फुबुकी से अपना बिल पे करा सकता है। लेकिन तभी साइतामा को रेस्टोरेंट से एक आवाज सुनाई देती है कि एक आदमी बिना बिल को पे करे भाग चुका है, जिस पर साइतामा भी सोचने लगता है अभी तो मैं टेबल से उठा भी नहीं, ये कैसे हुआ। जिस पर फिर से रेस्टोरेंट से आवाज आती है, सिक्योरिटी उस आदमी को पकड़ो, वो काले कपड़ों वाला आदमी बिना बिल पे करे भाग रहा है। जिसे सुनते ही साइतामा काले कपड़े वाले आदमी को पकड़ने के लिए भागने लगता है, जो कि होता है गौरो। जिस पर साइतामा को यहाँ से भागते हुए देख फुबुकी कहती है, हे साइतामा। जिस पर साइतामा भागते हुए फुबुकी से कहता है, सुनो फुबुकी, डाइन एंड डैशिंग एक क्राइम है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने भी फ्रेंच फ्राइज खाई हैं, तो तुम्हें बिल को पे कर दो। जिस पर फुबुकी सोचते हुए कहती है, ये कैसा आदमी है, मैंने तो सिर्फ एक फ्राई खाई थी, लेकिन ये आदमी साइतामा इस टाइम पर भी ये बातें कैसे सोच सकता है। इसके बाद हम देखते हैं गारो को, जो कि रेस्टोरेंट से भागकर काफी दूर पहुंच चुका होता है, जहां चलते चलते गारो सोच रहा होता है, इससे ज्यादा मैं और नहीं भाग सकता। उन्होंने मुझसे कहा था एक हीरो को मारकर लाना है, सिर्फ एक हीरो के मारने से वो मुझे मॉन्स्टर मानने लगेंगे, जबकि मैं सिर्फ एक हीरो हंटर ही रहूंगा। मगर आप जानते हैं मॉन्स्टर इन सब से कहीं ज्यादा होता है। मॉन्स्टर का मतलब डर पैदा करने से होता है। मेरा सर दर्द हो रहा है, लगता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मैं कोई हीरो को मारूं या फिर नहीं। खैर इसके बाद गारो यहाँ पर चलते चलते नीचे ग्राउंड में उसी बच्चे तारियो को देखता है, जिसे कुछ बदमाश बच्चे बुली कर रहे होते हैं। और तभी होता ये है कि गारो उन सभी बदमाश बच्चों को चिल्लाते हुए यहाँ से भगा देता है। जिसके बाद तारियो रोते हुए गारो से कहता है, अंकल जी आप। जिस पर गारो कहता है, कितने रोंदू हो तुम, इस तरह से तो हर कोई तुम्हें बुली करता रहेगा। और हाँ, मैं कोई अंकल नहीं हूँ, मैं अभी 18 साल का हूँ और अब रात बहुत हो चुकी है, तो तुम घर चले जाओ, मॉन्स्टर्स कभी भी आ सकते हैं। जिस पर फिर से तारियो कहता है, अंकल जी मुझे माफ कर दो, कल आपको देखकर मैं भाग गया था, मगर आप तो मुझे उन हीरोज की गोलियों से बचा रहे थे और आपने अभी अभी उन बदमाश बच्चों से भी मुझे बचाया। शायद आप तो जस्टिस के लिए काम करते हो, मुझे लगता है कि आप किसी तरह के हीरो हो। खैर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पहुँचते ही साइतामा कहता है, मैं जानता हूँ तुमने उस रेस्टोरेंट में अपना बिल पे नहीं किया, तुम मुझे एक हीरो जैसे लग रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। जिसे सुनते ही गारो पीछे मुड़ते हुए कहता है, हाँ ये कोई हीरो है, और क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए नहीं आए, क्या तुम डर गए, तुम्हारा हीरो नाम क्या है। जिस पर साइतामा कहता है, हाँ मैं एक हीरो हूँ, केप्ड बार्ली, और मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी है, अगली बार तुम ऐसा मत करना। और ये कहकर साइतामा गारो को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि साइतामा को पता ही नहीं होता कि ये वही हीरो हंटर है जिसे साइतामा कई दिनों से ढूंढ रहा है। जिस पर ओवर थिंकिंग करते हुए गारो सोचता है, देखने में तो ये बंदा कोई हीरो लगता है, लेकिन इसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा, और मुझे वैसे भी एक हीरो को हंट करना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये छोटे मोटे हीरोज और मॉन्स्टर्स मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। आज तक मैंने एक भी हीरो को जान से नहीं मारा, मुझे एक हीरो को मारना ही होगा। मैं ये मॉन्स्टर्स के कहने पर नहीं कर रहा, मगर मुझे ये करना होगा। ओए टकले हीरो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। और ऐसा कहते ही गारो पीछे से अपने पंच से साइतामा पर हमला कर देता है, मगर साइतामा गारो को अपने एक ही नॉर्मल पंच से उड़ाते हुए कहता है, सॉरी मैंने भी अपना बिल पे नहीं किया था, तो इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि 10 मिनट के बाद गारो बेहोशी से जागता है, जहाँ वही छोटा बच्चा तारियो गारो से कहता है, आपको याद नहीं आपके साथ क्या हुआ? उस टकले हीरो ने शायद आपको बहुत बुरा हिट किया होगा, उसने कहा था ओ ये क्या हुआ, और वो यहाँ से भाग गया। खैर गारो यहाँ पर अभी अभी बेहोशी से जागा होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं वही दो मॉन्स्टर जिन्हें ग्योरो ने गारो पर नजर रखने के लिए भेजा होता है, किंग द रीपर और इंसेक्ट गॉड। जिन्हें देखकर डरते हुए तारियो कहता है, इन मॉन्स्टर्स को तो मैंने देखा है, वो मेरी बुक में है, ये तो सच में है। किंग द रीपर ये तो बच्चों को किडनैप करता है, अंकल मुझे बचा लो इन मॉन्स्टर से। खैर किंग द रीपर गारो की ओर बढ़ते हुए कहता है, गारो तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुमने इस हीरो को भी नहीं मारा, और तो और तुम इस बच्चे को भी बचा रहे हो। गारो तुम्हारा ये छोटा दोस्त मुझे पसंद आया, मैं इसे अभी नहीं रुलाना चाहता था, पर बाद में जरूर, माफ करना, बाद में मैं उसे खा जाऊंगा।
जिसे सुनते ही गारो कहता है, बच्चे मेरे पीछे ही रहना, मुझे इनसे कुछ बात करनी होगी। जिस पर इंसेक्ट गॉड कहता है, मुझे लगता है तुम सिर्फ खुद को मॉन्स्टर दिखाते हो, मगर सच में तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। ग्यारो ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा और उसके बाद मैं इस बच्चे को भी मार दूंगा। मॉन्स्टर्स इंसानों की दुनिया से बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें कोई भी इंसानियत नहीं होती। गारो, मैंने देखा तुम उस बच्चे की मदद कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर बनने के लिए तुम्हें इस बच्चे को मारना होगा। तुम्हें अपने अंदर की इंसानियत को खत्म करना होगा और उसके बाद ही तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के मेंबर बन सकते हो। खैर यहाँ पर गारो तारियो से भागते हुए घर जाने के लिए कहता है, लेकिन तारियो यहाँ पर डरते हुए कहता है कि उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे हैं, वो खड़ा भी नहीं हो सकता। जिस पर गारो तारियो से कहता है, पागल बच्चे, कांपना बंद करो और यहाँ से भागो। ये मत सोचना कि कोई तुम्हें बचाने के लिए आएगा, क्योंकि तुम खड़े नहीं हो सकते। एक यही टाइम होता है जब आप ताकतवर बनते हो, तो खड़े हो और भागो। सो गारो की ये बात सुनते ही जोश के साथ तारियो खड़ा होकर यहाँ से भागने लगता है, मगर इतने में किंग द रीपर उस बच्चे पर अपने ब्लेड से हमला कर देता है। मगर सटाक से उसके ब्लेड को रोकते हुए गारो एक जबरदस्त किक से किंग द रीपर पर हमला करता है, जिसकी वजह से रीपर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद किंग द रीपर गारो से कहता है, अब बहुत लेट हो चुका है, अब तुम हमारे दुश्मन हो। तुम खुद को हीरो हंटर कहते हो, मगर तुमने एक भी हीरो को नहीं मारा। मैं जानता था तुम दिल के बहुत कमजोर हो। इसके बाद गारो दोनों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और एक जबरदस्त पंच से वो इंसेक्ट गॉड पर हमला करता है। जिसके बाद किंग द रीपर और इंसेक्ट गॉड लगातार गारो पर अटैक करने लगते हैं, मगर यहाँ पर गारो फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करके उन सभी अटैक्स को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी इंसेक्ट गॉड का एक भारी पंच गारो को पड़ने के बाद इंसेक्ट गॉड गारो को एक ही पंच में यहाँ से उड़ा देता है। जिसके बाद गारो उड़ते हुए बिजली के तारों से जाकर टकरा जाता है और उसे काफी जबरदस्त करंट भी लगने लगता है। मगर इसके बाद भी गारो वहां से कूदते हुए दोनों मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं गारो की लड़ाई काफी देर तक चलती है, जिस लड़ाई में गारो का काफी ज्यादा नुकसान हुआ होता है, जिसकी वजह से जमीन पर गारो का काफी सारा खून भी पड़ा होता है। मगर यह गारो समझ चुका होता है कि ये दोनों मॉन्स्टर मास्टर फैंग के सामने कुछ भी नहीं है, वो इन्हें आराम से हरा सकता है। जिस पर दोनों मॉन्स्टर्स यहाँ पर कहते हैं, तुम्हारी ताकत ने मुझे सरप्राइज कर दिया, तुम हम दोनों से अकेले लड़ रहे हो, सच में तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। हीरो हंटर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर गारो भी कहता है, हाँ मुझे और लड़ने में कोई भी परेशानी नहीं है, मगर मैं तुम्हारी मूव्स को अच्छे से जान चुका हूँ। अथू, तुम अब मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। लेकिन तभी यहाँ पर होता ये है, पीछे से एक जेली मॉन्स्टर उस बच्चे तारियो को पकड़कर ले आया होता है। जिस पर इंसेक्ट गॉड उस मॉन्स्टर से कहता है, हे जेलीफिश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर जेलीफिश कहता है, मेरी हीरो हंटर से दुश्मनी है, क्योंकि मेरी मेटल बैट से फाइट के दौरान ये बंदा उसकी मदद कर रहा था। जिस पर गारो चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उस बच्चे का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, उसे जाने दो। खैर यहाँ पर गारो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो इसका फायदा उठाते हुए किंग द रीपर अपने ब्लेड से गारो की पीठ पर हमला कर देता है। जिसके बाद गारो की काफी ज्यादा हालत भी खराब हो जाती है। जिसके बाद किंग द रीपर अपने ब्लेड से लगातार हमला करते हुए गारो को बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन गारो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उस बच्चे को उस जेलीफिश मॉन्स्टर ने किडनैप कर रखा होता है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग द रीपर गारो को जान से मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी इंसेक्ट गॉड किंग द रीपर को उसे मारने से रोकते हुए कहता है, ग्यारो ने कहा था हमें उसे जान से नहीं मारना है। और इसके बाद होता ये है, ये मॉन्स्टर गारो को मरने वाली हालत में छोड़कर उस बच्चे तारियो को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गारो के चारों ओर उसका खून ही खून पड़ा होता है, साथ में ही उसकी मरने वाली हालत भी हो चुकी होती है। खैर इसके बाद हम पहुंचते हैं साइतामा के घर पर, जहां जेनोस किंग के बगल में बैठकर उसे गेम खेलते हुए बड़े ध्यान से देख रहा होता है। जिस पर किंग सोच रहा होता है, आखिर जेनोस मुझे गेम खेलते हुए क्यों देखना चाहता है? जेनोस, तुम यही देखना चाहते थे, अब तो ये गेम भी खत्म हो चुका है।
जिस पर जेनोस उठते हुए सोचने लगता है, गेम खत्म हो चुका है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। शायद इसीलिए मास्टर साइतामा ने मुझसे रियल वर्ल्ड में ताकत बढ़ाने के लिए कहा था। मुझे और काम करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि मैं अभी मास्टर साइतामा एंड किंग की वर्चुअल बैटल देखने के लायक नहीं हूँ। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रात के 8 बज गए होते हैं, लेकिन साइतामा अभी भी घर पर वापस नहीं आया होता। जिस पर बैंक को लगता है कि शायद साइतामा गौरव को ढूंढते ढूंढते मॉन्स्टर्स के बेस पर पहुंच गया होगा। भले ही साइतामा ताकतवर है, मगर मुझे लगता है कहीं वो किसी जाल में ना फंस जाए। जिस पर जेनोस कहता है, नहीं, मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, शायद वो मॉन्स्टर एसोसिएशन को पूरी तरह से खत्म करके ही आएंगे। खैर तभी होता यह है, साइतामा वापस आते हुए कहता है, आई एम बैक। बहुत खतरनाक सिचुएशन थी, फ्यू, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। जिस पर जेनोस सोचते हुए कहता है, मास्टर क्या आपने गारो को ढूंढ लिया? क्या आप पर लगा हुआ ये खून गारो का है? जिस पर साइतामा कहता है, नहीं, रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स मिले थे, पता नहीं क्यों, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो इससे भी ज्यादा बड़ी है। खैर यहाँ पर साइतामा की ऐसी डिप्रेशन वाली शक्ल देखकर सभी को लगता है कि साइतामा किसी बड़े मॉन्स्टर से फाइट करके आया है, जिससे साइतामा की सारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मगर साइतामा इसके बाद कहता है, मेरा वॉलेट कहीं खो गया जिसमें मेरे 600 रुपए पड़े थे, और साथ में ही मैं अपनी बंद गोभी रेस्टोरेंट में भूल गया। जिसे सुनते ही जेनोस कहता है, मास्टर साइतामा, ये बहुत बड़ी सिचुएशन है, मैं भी जाता हूँ, आपके वॉलेट को ढूंढने की कोशिश करता हूँ और बंद गोभी भी वापस लेकर आऊंगा। जिस पर बैंक कहता है, ये कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पहुँचती है फुबुकी, जो अपने साथ साइतामा की छोटी बंद गोभी को भी लेकर आई होती है। जिस पर साइतामा खुश होते हुए फुबुकी से कहता है, ओ हे, थैंक्स, बिना बंद गोभी के तो हॉटपॉट अच्छा नहीं लगता। जिस पर फुबुकी साइतामा से चिल्लाते हुए कहती है, कुछ और तो नहीं भूल रहे? तुम्हें किसी और चीज के लिए मुझे सॉरी नहीं कहना। तुमने रेस्टोरेंट का बिल भी नहीं भरा, बात करते करते तुम वहाँ से उठकर भाग गए, और तुम मेरी बातें भी नहीं सुनते हो, इसके लिए माफी कौन मांगेगा? खैर साइबोर्ग यहाँ पर सोच रहा होता है कि फुबुकी साइतामा को अपना डिसेबल बनाने की सोच रही है, और तभी जेनोस को फील होता है कि कोई एक हाई स्पीड ऑब्जेक्ट हमारे घर की ओर तेजी से आ रहा है। जिस पर सोचते हुए जेनोस कहता है, सब सुनो, मेरी हालत लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बैंग और फैंग की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है। फुबुकी सिर्फ डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सकती है, और मास्टर साइतामा तो वॉलेट खोने की वजह से डिप्रेशन में जा चुके हैं। सो इसका मतलब ये है, सिर्फ किंग ही हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। सो इसके बाद होता यह है कि जेनोस किंग को बाहर उस अनजान मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेजने लगता है। खैर मॉन्स्टर का सामना करने वाली बात सुनकर किंग के बुरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं। सो इसके बाद प्रेशर में आके किंग घर से बाहर जाने लगता है। किंग एक रोबोट के साथ अंदर आते हुए कहता है, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। मगर हम देखते हैं कि किंग जिस रोबोट के साथ अंदर आया होता है उसके अगेंस्ट जेनोस पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार होता है, जबकि उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है। सो जैसे ही यहाँ पर रोबोट का हेलमेट खुलता है, उसमें से डॉक्टर कुसिनो जेनोस से कहते हैं, हे जेनोस, ये मैं हूँ डॉक्टर कुसिनो, मैं तुम्हारे लिए बॉडी के पार्ट्स लाया हूँ। जिसे सुनते ही रिलैक्स होते हुए किंग कहता है, फ्यू, जेनोस इन्हें जानता है। खैर इसके बाद जेनोस साइतामा से मिलाते हुए कहता है, डॉक्टर कुसिनो, यह है मास्टर साइतामा, इन्होंने ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारा है। जिस पर डॉक्टर कुसिनो कहते हैं, साइतामा, तो तुम ही हो जेनोस के मास्टर। मैं डॉक्टर कुसिनो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जो कि जेनोस को जस्टिस के लिए सपोर्ट करता हूँ। मैं काफी खुश हूँ कि जेनोस को तुम्हारे जैसा वर्दी टीचर मिला। खैर इसके बाद साइतामा के घर में काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से साइतामा सभी से कहता है कि जेनोस डॉक्टर कुसिनो तुम्हें लेने के लिए आए हैं। सो पार्टी खत्म, अब तुम सभी लोग घर जा सकते हो। खैर यहाँ पर साइतामा सभी को धीरे धीरे भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर कुसिनो निकालते हैं अपने बॉक्स में से एक ब्रह्मास्त्र। मतलब डॉक्टर कुसिनो यहाँ पर साइतामा के लिए एक कीमती गिफ्ट बॉक्स को लेकर आए होते हैं। जिस गिफ्ट बॉक्स को अपने हाथ में लेते हुए साइतामा खुश होते हुए कहता है, डॉक्टर कुसिनो, जेनोस का मेंटर होने के नाते शायद हमें कुछ और भी डिस्कस करना चाहिए। आप कभी भी मेरे घर पर आ सकते हैं।
खैर पीछे से साइतामा की ये बातें सुनकर फुबुकी सोच रही होती है, बस इतने में ही साइतामा मान गया, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी वो मुझे इग्नोर करता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनोस हॉटपॉट रेसिपी को बनाने के लिए जाने लगता है और यहीं पर वन पंच मैन मागा का पार्ट 2 एंड हो जाता है, जिसमें हम गारो की लिटरल डेथ को देख चुके हैं। साथ ही उस बच्चे को मॉन्स्टर किडनैप करके ले गए हैं। डॉक्टर कुसेनो जेनोस की अपग्रेड बॉडी पार्ट्स भी ले आए हैं, लेकिन अगले पार्ट्स में हम वन पंच मैन यूनिवर्स के साइतामा की पावर्स के राज को जानेंगे कि आखिर क्यों साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल हो गया और क्या गारो भी इसी राज की वजह से धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है और अभी गारो किस हालत में है, क्या वो तारियों को बचा पाएगा या फिर नहीं। अब मिलते हैं वन पंच मैन मागा के पार्ट 3 में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।